जय भीम साथियों। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच होते तो क्या वे हमारे संविधान की मौजूदा स्थिति देखकर गर्व महसूस करते या दुखी होते? यह सवाल सिर्फ आपसे नहीं बल्कि पूरे भारत से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह महान व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक समानता और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने केवल एक संविधान का निर्माण नहीं किया बल्कि उस समाज की नींव रखी जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हो। उनका सपना एक ऐसा भारत था जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमने उनके आदर्शों को अपनाया? भारत का संविधान यह एक दस्तावेज है, लेकिन यह सिर्फ कागजों में नहीं है। यह हमारे अधिकार, कर्तव्य और देश के मूलभूत आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन 1976 में सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को संविधान में जोड़ दिया गया। क्या आप जानते हैं, बाबा साहब ने इन शब्दों को संविधान में शामिल करने का विरोध किया था। क्या यह उनके विचारों के साथ अन्याय नहीं है? यह परिवर्तन 1976 में आपातकाल के दौरान हुआ, जब संविधान में बदलाव किए गए। सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को उद्देशिका में जोड़ा गया, लेकिन यह बदलाव डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के खिलाफ था। यह सब उस संसद में हुआ जो देश की जनता की सेवा के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्या यह सही था? क्या यह उन आदर्शों का सम्मान करता है जिन पर हमारा संविधान आधारित है? आइए इन दोनों शब्दों का संक्षेप में अर्थ जानते हैं। सेकुलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। यह शब्द उन समाजों, राज्यों या राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है जो किसी विशेष धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं होते और सभी धर्मों को समान मानते हैं। उदाहरण, भारत का संविधान भी भारत को एक सेकुलर राज्य घोषित करता है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है और कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं होता। सोशलिस्ट का अर्थ है समाजवादी। यह विचारधारा उन समाजों का वर्णन करती है जहां समाजवादी आर्थिक और सामाजिक नीतियों को अपनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यह सिद्धांत होता है कि धन और संसाधनों का समुचित वितरण समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए, जिससे सभी को समान अवसर और सुरक्षा मिल सके। अब सोचिए, जिस संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय का प्रतीक बनाया था, उसी का दुरुपयोग हो रहा है। जिस संविधान को उन्होंने एक बेहतर भारत का सपना दिखाने के लिए लिखा, क्या वह सपना टूट रहा है? अगर बाबा साहब आज हमारे सामने होते तो क्या वह हमें यह कहते हुए देखना चाहते, संविधान एक फुटबॉल बन गया है जिसे नेता और बुद्धिजीवी अपने अपने फायदे के लिए खेल रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? संविधान पढ़ें, इसे समझें, बाबा साहब के विचारों को जानें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, जागरूक बनें, संविधान और उसके मूल सिद्धांतों की रक्षा करें। जब भी संविधान का दुरुपयोग हो, आवाज उठाएं। आपका इसमें क्या योगदान हो सकता है? अगर आप संविधान और बाबा साहब के विचारों से सहमत हैं तो इस संदेश को फैलाएं। हमारे चैनल इट्स राजा लांबा को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। इसे बचाना और इसके आदर्शों को जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं। जय भीम।